संतान दाम्पत्य जीवन का एक अनुपम उपहार है, परंतु कुछ दंपतियों का घर आंगन बच्चों की किलकारियों की गूंज से वंचित रह जाता है, जिससे वे निराश हो जाते हैं। लेकिन अब किसी को भी बांझपन की समस्या से निराश होने की जरूरत नहीं है। देश की प्रसिद्ध व अनुभवी स्त्री एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी गहलोत दवाई के जरिए अब तक सैकड़ों निराश दंपतियों के जीवन में खुशियां ला चुकी हैं। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के काशीपुर में, जहां मुरादाबाद रोड पर आकांक्षा कॉलोनी में स्थित है गहलोत क्लिनिक, और मिलवाते हैं डॉक्टर माधुरी गहलोत से। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज मैं पहुंचा हूं काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित आकांक्षा कॉलोनी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आकांक्षा कॉलोनी है, मुरादाबाद रोड से लगती हुई है। और यहाँ क्यों पहुँचा हूँ? यहाँ पहुँचा हूँ गहलोत क्लिनिक पर। डॉक्टर माधुरी गहलोत हैं, जिन्हें कई वर्षों का अनुभव है, स्त्री रोग और बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं। ऐसे में मैं जानूंगा कि आखिर बांझपन है क्या, बांझपन का इलाज है या नहीं, ये सब जानकारी लूँगा। तो आज आपको ले चलता हूँ। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर आप शेयर करेंगे तो ये उन लोगों तक पहुँच जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कई को फ़ायदा भी दे सकती है। तो चलें, बिल्कुल मैं पहुँच गया हूँ गहलोत क्लिनिक। डॉक्टर माधुरी गहलोत जी से मिलने मैंने समय लिया, तो मैम ने कहा बिल्कुल विकास जी मैं आपसे बात करूंगी, और मैं इस समय अंदर प्रवेश कर रहा हूं। डॉक्टर माधुरी जी, आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने समय दिया, ये बहुत थैंक यू कहूँगा। और वाकई मुझे लगता है कि आज के इस इंटरव्यू की वजह से शायद पता नहीं कितने दंपतियों का शायद सफल इलाज हो पाएगा। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप, और उम्मीद है कि मुझे हो। सबसे बड़ी बात, बांझपन है क्या? ये बांझपन आज के समय की एक बहुत आम समस्या है, जो नए जोड़ों में भी देखने को हमें मिल रही है। बांझपन मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं हम उसको, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है जब शादी के 1 साल तक हस्बैंड वाइफ एक साथ रहें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ, लेकिन उनको कंसेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, तब हम उसको प्राथमिक या प्राइमरी बांझपन कहते हैं। सेकेंडरी जो है उसमें होता है जैसे किसी को एक बच्चा हो गया और वो बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, लेकिन उसके बाद उनको कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो इसको जो है हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में रखते हैं। मैं बात करें तो क्या बांझपन आम है या कुछ बहुत ज़्यादा कमियां रहती हैं इस वजह से होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा कमियां नहीं रहती। कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है, मतलब आपको वाइफ में भी कोई कमी नहीं मिलेंगी, हस्बैंड में भी कुछ नहीं होगा, फिर भी बच्चा कंसीव नहीं होता। थोड़े भी हार्मोन्स गड़बड़ हैं, थायराइड लेवल गड़बड़ है, उनकी वजह से भी मरीज को कई साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अब आपके विषय में कहा जाता है कि जब से आपने अपना ये शुरुआत की है सेवा, आप कई 100 जोड़ों को गर्भ धारण करा चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए आज का इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण होना जा रहा है। थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। मेरे अभी तक 250 से ऊपर कपल्स हैं जिनको सिर्फ दवाइयों द्वारा मैंने बांझपन का इलाज किया है। आपने दवाइयों की बात की, लेकिन आमतौर पर चर्चा IVF की है, तो क्या ये IVF है या दवाइयाँ? नहीं, ये सिर्फ दवाइयाँ हैं। मैं कोई IVF नहीं करती हूँ, IUI नहीं करती हूँ। सिर्फ कारण जान के, या जैसे पुरुष में कमी है या महिला में कमी है, उसके आधार पे ही दवाइयाँ देती हूँ और दवाइयों के द्वारा ही इलाज करती हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत लगभग 99.9% तक बहुत अच्छे आते हैं। आपने कहा दवाइयों के द्वारा, तो यानी कि आप ये माने कि दवाइयों से भी गर्भ धारण हो सकता है? बिल्कुल, दवाइयों से ही मेरे सारे कपल्स को प्रेगनेंसी। जो चिकित्सक IVF के लिए रिकमेंड करते हैं, मेरे बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको IVF फेलियर के बाद भी दवाइयों के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। लगभग कितने महीने का ये इलाज रहता होगा? देखिए, सबकी कमी के आधार पे होता है। जिनमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, उनको, बहुत सारे कपल्स हैं जिनको सिर्फ 1 महीने पे ही प्रेगनेंसी रुक गई, किसी को 3 महीने पे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अभी तक जो पेशेंट हैं उनको 7 महीने तक में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। कई साल हो जाते हैं, 9 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, 10 साल हो, क्या वो भी बांझपन का इलाज करा सकते हैं? जी, मेरे सफल इलाज वाले पेशेंट्स में अभी अब मैं मिलवाऊंगी आपको। 9 साल से जिनको बच्चा नहीं था, और एक यही काशीपुर की पेशेंट थी, वो आई मेरे पास, तो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया था, और उसके 25 दिन में पहली ही साइकिल पे वो प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद उनकी डिलीवरी मैंने ही करी थी, तो उनको जो है बेटी हुई थी, और सक्सेसफुली बहुत हेल्दी 3.5 किलो बच्चे का वजन था। तो क्या माना जाए, बांझपन लाइलाज नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप IVF ही कराएं या IUI ही कराएं। मैं ये सब कपल्स को कहूँगी
कि आप कम से कम एक बार कोशिश करें, आके दिखाएं, क्योंकि दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज होता है और सिर्फ दवाइयों से हो सकता है। ये तो शायद आपने आज बहुत सारे लोगों का दिल खुश कर दिया जी। होगा। अब इसमें एक चीज़, ये क्या बहुत महंगा इलाज है? नहीं, बिल्कुल भी महंगा इलाज नहीं है। मुश्किल से एक बार की दवाइयाँ 500 रुपये की, 1000 रुपये की। मैं सिर्फ दवाइयों से, और बहुत सस्ती ही दवाइयाँ होती हैं, बहुत बेसिक दवाइयों से ही इलाज करती हूँ। मरीज़ को कोई ज़बरदस्ती की जांचें नहीं हम कराते हैं, जो हमें चाहिए सिर्फ हार्मोनल टेस्ट हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गए, सिर्फ उतना ही कराते हैं, या अंडे की जाँच हो गई, उतना ही। उससे ज़बरदस्ती की कोई जाँचें नहीं हैं, और दवाइयाँ भी बहुत रीज़नेबल, बहुत सस्ती हैं। बांझपन क्या महिलाओं में है या पुरुषों में भी है? दोनों में होता है। बांझपन महिलाओं में भी होता है, और आज के समय में जहाँ लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, तो पुरुषों में भी बहुत देखने को मिलता है। मुझे बहुत बार नए जोड़े आते हैं मेरे पास, जिनकी शादी को 1 साल 1.5 साल ही हुआ है, और पुरुषों के स्पर्म काउंट नील मिलते हैं हमें। उनका भी इलाज है? उनका भी इलाज है। यानी कि पुरुष हो या महिला हो, बांझपन का इलाज है। और आप हैं तो ये तय है कि बांझपन अब ख़त्म हो सकता है, और दंपत्ति जो है वो सिर्फ दवाइयों द्वारा, दवाइयों के द्वारा प्रेगनेंसी ये बात आपने कर मुझे, सकते हैं। मतलब ये बड़ी है मुझे। अच्छा, दवाइयों, केवल दवाइयों से इलाज है? और मुझे केवल लगता है दवाइयों द्वारा, और बहुत महंगा इलाज नहीं है कि हम 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं IVF पे, 2 लाख खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम कुछ हज़ार रुपयों में भी इतने 9 साल 10 साल से इनफर्टिलिटी जिनको है, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते हैं। समय किस समय बैठते हैं आप? मैं सुबह में 8 से 9 1 घंटा अवेलेबल रहती हूँ, और शाम में 3 बजे से 4 बजे से 9 बजे तक रहती हूँ। यानी कि अगर कोई मरीज़ दूर दराज का आपसे मिलना चाहे तो वो आपसे पहले टाइम ले ले, और उसके बाद फ़ोन पर उसके बाद मिल सकता है। रविवार को मैं पूरे दिन बैठते हैं। मतलब आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बांझपन लाइलाज नहीं है, और दवाइयों से इलाज संभव है, और सस्ती दवाइयों से, और वो भी सस्ती दवाइयों से। यानी कि हर घर में खुशी और किलकारी बच सकती है यदि अगर उसके सामने ये बांझपन की दिक्कत है वो दूर हो सकती है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है और गारंटी से हो सकती है। अच्छा, गारंटी भी दे रही है मैम आप? डॉक्टर, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें पहले से उन्हें ये बोल दिया गया था कि तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा, और उनको 25 दिन में, 1.5 महीने में दवाइयों से ही कंसेप्शन हुआ। यानी कि अगर किसी दंपत्ति के बहुत टाइम तक बच्चा नहीं होता है तो वो ये टेंशन ना ले कि हमारे बच्चा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर माधुरी गहलोत हैं ये कहा जा सकता है ना? भगवान है जी। चलिए मैम, क्या उन लोगों से मिले हैं जिनसे? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। कुल नाउम्मीदी क्यों जब गोद भर सकती है। जब मैं गहलोत क्लिनिक में आया था तो मैंने ये स्लोगन पढ़ा तो मुझे लगा कि कितना सच होगा, लेकिन जब मैम से बात करी, डॉक्टर माधुरी गहलोत जी से बात करी, तो अब लगता है कि वाकई बांझपन का इलाज है, वो भी दवाइयों से। चलिए अब उन मरीजों से भी मिल लेते हैं कि जो यहाँ सफल इलाज करा चुके हैं। नमस्ते मैम, आपका तो मुझे लगता है कि पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत श्री अकाल जी, की हाल तोड़ा? बढ़िया जी। बढ़िया जी। ओ बहन जी, खुश हो? क्या नाम है आपका? मेरा सिमरन। सिमरन। और डॉक्टर माधुरी गहलोत के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा मैम से, और मैम मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैम को मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। जी जी, ये सब कुछ कहना चाहिए, पहले तो इनका हक बनता है। जी जी, दसो जी। गाँव माजपुर देश मित्र फार्म में रहने वाला। ओके। हमारी शादी को कम से कम 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। 3 साल हो गए थे। तो बेबी का मुश्किल था, तो कहाँ गए थे और क्या कहा लोगों ने? लोगों ने ये कहा कि अभी कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं है। फिर हमें मैम के बारे में पता चला। अच्छा। हाँ जी, तो हम मैम के पास आए, तो मैम से मिले। कब मिले थे मैम से? मैम से करीब साल 1 साल हो गया, और तब से इलाज हो रहा है। और अब क्या स्थिति है? स्थिति आपके सामने। वो तो हंस के बताओ यार, जरा वो सामने वाले जो बैठे उन्हें बता, स्थिति सामने है, दोनों मुस्कुरा रहे हो। 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, बस अब डिलीवरी का वेट है। मतलब वाहे गुरु की मेहरबानी और डॉक्टर माधुरी गहलोत की मेहरबानी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहेंगे ये बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों से भी तो कह दो एक बार कि अगर बांझपन की कोई दिक्कत है तो वो मैम से मिल लेना। जी मैम, संतुष्ट हैं। दूसरा दंपत्ति हैं, मोहित वर्मा जी हैं, स्वार रामपुर से आए हैं। जी जी, खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हूँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? हमारी 1 साल पहले शादी हुई थी, हाँ। और जो कि इसके ओवरीज पे सिस्ट थी। सिस्टी। हमने कई जगह ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं मिला हमें। फिर हमें मैम के बारे में सजेशन करा गया, हम मैम के पास आए तो हम बिल्कुल ठीक है, और प्रेगनेंसी भी रुक गई है। प्रेगनेंसी भी रुक गई है? जी जी। खुश हैं? जी हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? जी खुश हैं। मोहित वर्मा और उनकी वाइफ हैं। मैम, मुझे तो लगता है कि
अब दुनिया भर में आपका डंका बजने वाला है। बस लोगों का कुछ अच्छा हो जाए, सिर्फ दवाइयों से सिर्फ कंसेप्शन दवाइयों से, हाँ, सबसे बड़ी बात लोग ये दवाइयों ना सोचें कि हम IVF ही कराएं, जिनको 10 साल हो गए हैं, 15 साल भी हो गए हैं, 20 साल भी हो गए हैं, तो भी दवाइयों से भी बच्चा हो सकता है। ये हाँ, शादी को कितने साल हो गए? शादी को सर 9 साल हो गए थे। आज आपकी एक सुंदर सी बेबी है। हाँ, एक सुंदर सी बेटी है और ये माधुरी मैम की वजह से ये सब हो पाया। 9 साल शादी को हो गए थे। हाँ। कहाँ कहाँ गए इलाज के लिए? काफ़ी जगह गए इलाज के लिए, कहीं से कंसीव नहीं हो पाया, यहाँ किसी ने बताया। और अब आप माधुरी मैम के सामने बैठिए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैम? थैंक यू कहेंगे। हाँ, थैंक यू कहेंगे मैम को। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे भी आज मिली कि काशीपुर में, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराइए आप काशीपुर में है, लेकिन आज जब डॉक्टर माधुरी गहलोत से मुलाकात हुई और उनसे जाना कि बांझपन का इलाज है वो भी दवाइयों से, तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये आपको शेयर करनी चाहिए ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो इस समय इस जो बांझपन वाली बीमारी है ना, ये बीमारी नहीं कहूँगा, अब तो इसका इलाज है और हर संभव इलाज है वो भी दवाइयों से, तो उन तक अगर ये आपके एक शेयर करने से पहुंच जाएगी तो मुझे उम्मीद है बहुत से दंपतियों को इसका फ़ायदा हो सकता है।